हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो माय कैंपस एंड करियर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक और जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में हम आपको हमेशा लेकर चलते हैं एक नए कैंपस में, वहां को उस कैंपस का प्रेमिसेस हम एक्सप्लोर करते हैं, उसके साथ साथ कैसी है वहां की बिंदास कॉलेज लाइफ, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके लिए नए करियर ऑप्शंस में क्या कुछ नया आ रहा है। वेल, इस वक्त हमें गुड़गांव के इन्फो सिटी 2 के अंदर स्थित इस इंस्टीट्यूशन के ठीक सामने जिसका नाम है ISBNM यानी कि इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया। जैसा कि इसके नाम से साफ हो जाता है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो बेसिकली स्पेशलाइज करता है PR कोर्सेज में, एडवर्टाइजिंग के कोर्सेज में या फिर मीडिया से जुड़े कोर्सेज में, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जो कि आजकल बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है। तो बाहर से देखकर तो कैंपस बहुत बढ़िया और सुंदर लगता है। हम बाहर से पहुंच चुके हैं, टाइम टू गो इन एंड सी कि क्या कुछ अंदर होता है, कैसा अंदर से ये कैंपस है, क्या कुछ फैसिलिटी स्टूडेंट्स को यहाँ मिलती है। तो आइए करते हैं अपनी इस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत। आइए मेरे साथ। हाय, बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ के मैं अभी ऊपर पहुंचा हूं और इस वक्त आप नहीं देख पा रहे हैं, मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं और इनको चलिए पकड़ते हैं, इनसे जानते हैं कि इंस्टीट्यूट के अंदर जब ये आते हैं किस तरह का माहौल यहाँ पे रहता है, कितना कुछ एंजॉय करते हैं और जो अंदर की दबी छुपी बातें होती है ना, वो सुनने समय बताएंगे। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? गुड। ओके, स्टडीज यहाँ पे किस तरह की? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, फैकल्टी जो भी है आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री और हमें बहुत एक्सपोजर मिलता है यहाँ पर। एक्सपोजर मिलता है, ये अच्छी बात है। एक चीज जो हम अब करने वाले हैं, यू नो वी लव आर्टिस्ट और मुझे लगता है आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आर्टिस्ट हो, जो गाना वाना गाता है? ओके, सो वी हैव एन आर्टिस्ट। ओके, लेट्स क्लैप अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ओके, तो आप हमारे सामने एक आर्टिस्ट है जो कि आई थिंक एक सिंगर है, जो गाना गाती हैं। तो आप तनुजा हमें गाना सुनाने वाली हैं। तनुजा, कौन सा गाना सुनाओगी? मैं यारो दोस्ती। यारो दोस्ती। ओके कूल, तो ऐसा करते हैं, हम सब मिलके गाते हैं साथ में, ठीक है? चलो स्टार्ट। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राज़दार बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो दिलबर हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार। कूल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने यहाँ पर गाया है। हमारे साथ एक आर्टिस्ट और है जो मुझे सुनने में आया कि रैप करता है, तो हम उनका रैप तो जरूर सुनना चाहेंगे, बिकॉज आई लव रैप। स्टाइल कौन सा रैप सुनाने वाले? I'm gonna sing Run This Town of Jay-Z. Okay, come on, let's start. We are, yes sir, we are, this is Rock Nation, pledge your allegiance, get your fatigues on, all black everything, black cars, all black everything, and our girls are blackbirds, riding with the deluges, so get more in depth if you boys really not. This is La Familia, I'll explain later, but for now let me get back to this paper, I'ma cut for bands down, I'ma try to get back, I gave Doug a grip, I lost a flip for 5 stacks, GM 35,6 zeros, got zeros, head up, back to Ruani circus round, niggas now we spread up, hold up. Thank you so much. मतलब नहीं पूछूंगा इसका। मुझे भी नहीं पता। चलिए, ओके, तो हमने एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना सुना तनुजा से, जिन्होंने हमें भी एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुनाया है। वेल गाइस, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा ऑन अ मोर सीरियस नोट। करियर की बात आती है तो बहुत सी टेंशन होती है, ऐसा लगता है कि भाई हम सब चाहते हैं अच्छे से अच्छा कोर्स करें, अच्छे से अच्छी जॉब्स हमें आगे मिल जाए। यहाँ से आपको क्या लगता है, आपके करियर प्रोस्पेक्टिव्स की अगर हम बात करें प्रोस्पेक्टिव्स की, तो कितना अच्छा लगता है कि यहाँ से आगे आप एक अच्छा करियर बना पाएंगे? Yeah, बिल्कुल, as the placements are very good, so we are expecting a lot from this college. तो हम देखते हैं अपने आप को एक उस लेवल पे जहाँ अब तक लोग काफी पहुँच चुके हैं, तो हमारा यही गोल है। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है? मुझे लगता है किसी भी कॉलेज में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, पहला प्लेसमेंट और दूसरा अपना लर्निंग भी हमें मिल रही है और प्लेसमेंट यहाँ की बिल्कुल शानदार है। तो हम कहें तो पिछले इस साल का हमारा जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो बाकी कॉलेजेस से पूरे NCR में सबसे बढ़िया आया है हमारा। तो एज पर प्लेसमेंट हमारी एक्सपेक्टेशंस मुझे लगता है हमारी अच्छे से फुलफिल हो जाएंगी और हम बहुत खुश हैं अपने कॉलेज से। तो देखिए, ये चीज़ देखकर कम से कम जरूर समझ में आती है कि
अगर एक एमालगेमेशन की बात की जाए तो दोनों चीजें यहाँ पर बेहतरीन ढंग से मिल जाती हैं। एक बिंदास और हैपनिंग सी कैंपस लाइफ और उसके साथ साथ एक अच्छा इंस्टीट्यूशन जो आपको पूरा करिकुलम कवर कराता है और आपको आपके साथ भविष्य की एक बेहतर नींव रखने में भी मदद करता है। तो ISBNM के इस कैंपस में हमने बहुत सारी मस्ती की है। अभी हमने बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात की, उन्होंने भी हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताई हैं। लेकिन अब हम लोग एक बहुत ही खास चीज करने वाले हैं। इट्स द एक्टिविटी टाइम। और बिस्किट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, बिस्कुट से रिलेटेड कुछ है। एक्चुअली क्या हुआ, हम लोगों ने इन लोगों को इनकी कैंटीन में पकड़ा। हम सोचा क्यों ना एक एक्टिविटी आज कराई जाए इनके साथ और थोड़ी सी मस्ती की जाए स्टूडेंट्स के साथ। तो मेरे साथ इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 4 लोग वॉलंटियर किए हैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे जल्दी से अपने नाम बता दो। ऋचा, शशांक, तनुजा, भुवन। ऋचा, शशांक, तनुजा और भुवन मेरे साथ हैं और हम लोग एक एक्टिविटी करने वाले हैं। इस एक्टिविटी में क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ चारों लोगों को। आप सभी की प्लेट्स में 14 बिस्किट्स हैं। आप में से जो सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी खाएगा वो हमारा आज का विनर होगा। क्लियर है? चलिए, तो हमारे साथ चारों पार्टिसिपेंट रेडी हैं और मैं आपको टाइम काउंट देता हूं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। Come on, come on. Last 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and time up. Okay, हमारे एक पार्टिसिपेंट तो बिल्कुल रूल आउट हो गए हैं। उन्होंने come on, Richa, come back. That's the spirit यार, बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई, कंपटीशन तो हमारा हो गया है। अब ये टाइम है देखने का कि किसने कितने बिस्किट खाए हैं। और इससे जो हाथ में वो भी दे दो मुझे। लाओ। तो 14 बिस्किट थे हर एक प्लेट में। इसमें बचे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 बिस्किट अभी ऋचा की प्लेट में है। हमारे साथ दूसरे हमारे जो प्लेयर कहाँ गए? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इस समय लीड है शशांक के पास। यहाँ पर तनुजा ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिस्किट तनुजा की प्लेट में है। और हमारे चौथे खिलाड़ी 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिस्किट उनकी प्लेट में। यानी कि सिंपल सी बात है, हमारे आज के जो विनर हो जाते हैं वो जाते हैं शशांक। वेल डन। मुझे एक छोटी सी बात बताओ बस, तुमने कंपटीशन जीता है, बड़ा इंटरेस्टिंग था। जो तुम्हारी विनिंग स्ट्रैटेजी थी वो क्या थी? एक बार में ज्यादा से ज्यादा मुंह में लेके जाना, बाकी काम मुंह कर देता। तो शशांक, दिस इज फॉर यू फ्रॉम अस, यू आर द विनर। ओके, तो हमारी एक्टिविटी भी यहाँ पर इसके साथ कंप्लीट होती है। लेकिन अभी ऐसी बहुत सी और मस्ती हमें इस कैंपस में करनी है। इस कैंपस को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है। तो चलिए आप मेरे साथ चलते रहिए। हम यूं ही ISBNM के इस कैंपस को एक्सप्लोर करते रहेंगे और बहुत सी नई नई चीजें मुझे लगता है हमें आगे भी देखने को मिलने वाली है। तो हम इस वक्त खड़े हैं ISBNM के कैंपस के अंदर और बहुत सी चीजें हमने इस कैंपस में देखी जो बहुत अलग भी लगी, बहुत कुछ खास भी लगा। फिलहाल हमारे साथ यहाँ के कुछ यंग स्टूडेंट्स हैं और यंग स्टूडेंट्स की जब भी बात आती है, यंग क्रिएटिव माइंड्स की बात आती है, तो हम हमेशा जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास जितनी चीजें आज हम देखते हैं अपने देश में और बहुत से ऐसे मुद्दे जो बहुत बड़े मुद्दे बन चुके हैं, ज्वलंत मुद्दे बन चुके हैं, उनके बारे में हमारे देश की युवा पीढ़ी क्या राय रखती है, क्या सोचते हैं वो और क्या समझते हैं इन तमाम चीजों से। आजकल के बदलते हुए परिवेश की हम बात करें, बदलते हुए परिदृश्य की बात करें, तो आइए आज उन्हीं से जानते हैं। एक और ऐसे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, एक ऐसा टॉपिक है जो हम सभी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, वो है जो पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम है। लगातार पिछले 1 साल में हमने देखा है कई बार इन दामों में बढ़ोतरी की जा चुकी है और इसके पीछे बहुत सी दलीलें दी गई हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सरकार जो बातें बोलती है, जो सरकार दलीलें देती है, जो बातें कही जाती है सरकार की तरफ से, क्या आप उससे कन्विंस होते हो? आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है, या फिर इसको लेकर जो इतना हल्ला होता है, हम सुनते हैं लोगों में इस बात को लेकर परेशानी है, उनका मंथली बजट भी बिगड़ जाता है। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसके पीछे कहां पे गलती हो रही है, सरकार कहां पे चूक रही है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो पहले कौन बोलेगा, बताइए। ओके, अगर एक हद तक देखा जाए तो जब प्राइवेट फर्म अपना पूरा कॉस्ट लगा के कोई फर्म खोलते हैं तो उनका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए दे हैव टू हाइक द प्राइसेस, विच जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है
जनरल लोगों को उनकी डे टू डे मुद्दे जो होते हैं, जब आपका प्राइस हाइक होता है तो आपका बजट भी ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स योर बजट ऑल्सो। मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है, बहुत सी बातें होती हैं जब इस बात को लेकर दलीलें दी जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, शायद इस वजह से हमारे देश में भी पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन जब ऐसा समय था जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें कम थी, हमारे देश में फिर भी पेट्रोल महंगा था। मुझे इस मुद्दे पे ये कहना है कि गवर्नमेंट 4 रुपए पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा देती है और हम लोगों को आश्वासन देने के लिए 50 पैसे कम कर देती है, तो ये हमारे मंथली बजट में ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, बट वो 4 रुपए जो बढ़ाती है उससे हमें काफी फर्क पड़ता है। जहाँ तक प्राइस हाइक की बात कर रही हूँ कि क्यों प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे कोई रीजन नजर नहीं आता है प्राइस के बढ़ने का। इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि जो जितनी भी ऑयल कंपनीज है वो 18,000 न्यू पेट्रोल पंप खोलने जा रही है और एक पेट्रोल पंप को सेटअप करने का कॉस्ट आता है 13 करोड़, और अगर वो कंपनी लॉस में जा रही है तो वाई दे आर इन्वेस्टिंग, मतलब वो इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वो लॉस में जा रहे हैं। उनका रीजन है कि हम मास प्रोडक्शन करना चाहते हैं। पेट्रोल जैसी चीज के लिए मास प्रोडक्शन इज नॉट अ गुड थिंग, दे कांट इवन गो फॉर इट, वो जा भी नहीं सकते मास प्रोडक्शन फॉर द पेट्रोल और क्रूड ऑयल और दिस कैरोसिन। इसके पीछे का रीजन ये है कि पेट्रोल और ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। सो अगर हम इसी जनरेशन में उसका पूरा बेनिफिट उठाना चाहेंगे, दैट इज नॉट फिजिबल। बाकी देशों की अगर तुलना की जाए तो वहां पर जो पेट्रोल है वो हमारे देश से बहुत सस्ता बिकता है और हमारे कई उसमें ऐसे हमारी नेबरिंग कंट्रीज भी हैं, तो क्या कारण है कि भारत में ही उस पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा हैं, क्या लगता है आपको? इस सवाल पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो कि कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट लाइक ब्यूरोक्रेसी जैसी एक जो संस्था हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सरकार पहले क्या करती है, पहले बचाती है, फिर उसके बाद लॉस में जाती है। लॉस में जाने के बाद देन वो एकदम से प्राइस हाइक कर देती है, बढ़ा देती है दाम, और फिर उसके बाद सब्सिडी लेके लोगों को बस सांत्वना दे देती है कि हाँ अब ठीक है, अब हो चुका है। बट अल्टीमेट थिंग इज है कि कोई भी गवर्नमेंट जब या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई चीज चला रही है लाइक पेट्रोल के, तो वो पहले 10 सालों में हमेशा लॉस में जाती ही जाती है, क्योंकि उनको आगे का जब भी कोई एक बजट या एक वो निकलता है, वो लोग हमेशा एक आगे का एक प्लान, एक फोरकास्ट लेके चलते हैं। उस फोरकास्ट में वो लोग 5 से 10 साल के एक मिनिमम प्लान कमीशन जो फाइनेंशियल हम लोग का होता है 5th प्लान या 10 ईयर प्लान, उसमें वो लोग लॉस में देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट 10 years, 10 साल कंप्लीट होने के बाद देन दे पर्टिकुलर विद डे बाय डेज दे हाइक द प्राइस। दैट इज द थिंग। इंडियन गवर्नमेंट्स और बाहर के US एंड अफ्रीका एंड ईच एंड एवरी वन हम लोग थोड़े डिफरेंट हैं इस केस में। लेकिन बड़ा सवाल एक बार फिर से ये रह जाता है कि क्या आखिरकार जब हम देखते हैं ये जो प्राइस हाइक हो रहा है, ये आपको लगता है सही है या गलत है? नीतीश, मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन जो गवर्नमेंट है वो आम इंसान की ज़रूरतों को समझती नहीं है, क्योंकि उनको तो पैसा मिल जाता है पेट्रोल डलवाने का, लेकिन यहाँ तो हमारी जेब से पैसे खर्च होते हैं। और उसके बाद यदि देखा जाए तो पहली बार जब प्राइस राइज हुआ था, ओके फर्स्ट टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार जब तीसरी बार लगातार हुआ तो उस टाइम आम इंसान को भी जगना चाहिए था। उस टाइम उनको भी थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए था, कुछ व्हीकल्स कम करनी चाहिए, पेट्रोल नहीं डलवाना चाहिए था। चाइना जैसी कंट्री में जब अराउंड 50 to 60% लोग साइकिल पर ट्रैवल करते हैं, तो इंडिया में क्यों? इसका जो सार बनता है वो यही बनता है कि शायद अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत हमें भी है और उसके साथ साथ सरकार जिनको जो हमारे प्रतिनिधि बनकर जिन्हें हम आगे भेजते हैं उनकी जिम्मेदारी तो ये बनी जाती है। एक बड़ा शायद ये मुद्दा है जिस पर बहुत और आगे हम चर्चा कर सकते हैं, बहुत सी बातें और निकल कर आ सकती है, लेकिन कम से कम यहां पर रहकर हमने समझने की कोशिश की कि हमारे जो यंग माइंड है, जो यंग टैलेंट हमारे देश का आने वाली युवा पीढ़ी है, वो कम से कम अपने आसपास की चीजों के बारे में क्या सोचती है। तो ISBNM के कैंपस में इस वक्त हम हैं, अभी कुछ और चीजें ऐसी एक्सप्लोर करनी बाकी है, तो यहां से हम आगे चलेंगे और आपको इस कैंपस के कुछ और पहलुओं से भी रूबरू कराते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। चलिए हम आगे चलते हैं और इस कैंपस के कुछ और रंगों को देखते हैं। हमारा ISBNM का एक्सप्लोरेशन लगातार जारी है, हम इस कैंपस में घूम रहे हैं, बहुत सी चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं। अब हम आपको यहाँ के डायरेक्टर से मिलवाते हैं और जानते हैं कि इस कोर्स के बारे में, जो यहाँ पे कोर्सेज होते हैं, और इस पूरे कैंपस के बारे में उनकी क्या राय है। Welcome to the International School of Business and Media in Gurgaon. Here we believe that learning is best and effective when it's fun and as close to a real life experience. Here we try to ensure that the learning environment is as enriching as it's enjoyable. The focus and the key customer at ISBNM is the student,
And the goal of the faculty and the management is clearly to value add, mentor and enable the students to bring out the best in them. Securing their dreams for a bright future is our biggest priority at ISBN Gurgaon. And that's why we also place maximum focus on campus placement. For the record, we have achieved 100% placements till date at ISBN Gurgaon. तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वक्त ISBN के कैंपस में ही हैं और अब से कुछ देर पहले हमने यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ खूब मस्ती की, साथ साथ उनसे बातचीत की, उनकी राय जानी कुछ इंपॉर्टेंट विषयों पर जो हमारे आसपास होते हैं। अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त है यहाँ पर, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि अगर आप भी मीडिया और कम्युनिकेशन के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्दी से मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाउ इज द टाइम कि हम आपको बताएं कि अगर आप भी इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यानी आप मीडिया एंड कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो चलिए बताते हैं आपको। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट, आज जिस तरह से इनका विस्तार हो रहा है, ऐसे में मालिक का हर कर्मचारी पर ध्यान देना संभव नहीं हो पाता। किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो दोनों के बीच ब्रिज का काम कर सके। इसी जरूरत की तरह पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की पोस्ट का जन्म हुआ। पिछले कई सालों से स्टूडेंट को ऐसे फील्ड काफी पसंद आ रहे हैं जो लीग से हटकर हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एक ऐसे इमर्जिंग करियर के तौर पर उभर कर सामने आया है। इस फील्ड में उन लोगों के लिए शानदार मौका है जो रिलेशन मेंटेन करने और बात करने में बहुत तेज होते हैं। पब्लिक रिलेशन अलग अलग स्टेप्स में चलता है। पब्लिक रिलेशन में जैसे कि पब्लिक शब्द जनसंपर्क, जनता के साथ संपर्क, लेकिन एक कंपनी या कोई एक सर्विस प्रोवाइडर किस तरीके से जनता के साथ सीधे संपर्क करेगा। पब्लिक रिलेशंस में हमेशा एक माध्यम बीच में रहता है और वो माध्यम है मास मीडिया। एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजर बुनियादी तौर पर किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक ब्रांड के तौर पर एस्टेब्लिश करने, ग्राहकों की नजर में उस कंपनी की इमेज को निखारने का काम करता है। यही वजह है कि आज हर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत बन गए हैं कम्युनिकेशन मैनेजर। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से, जैसा कि आप जानते हैं, काफी अभी नया और काफी इवॉल्विंग लाइन है। पब्लिक रिलेशन से आगे चल के डिस्टिंग्विश होता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में। और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन नॉट जस्ट फॉर कॉर्पोरेट बट ऑल्सो फॉर इन द गवर्नमेंट सेक्टर एंड इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। हम काफी इस पे काफी हम अब सीरियसली देख रहे हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में। लॉट ऑफ टॉप कंपनीज वो काफी यहाँ पे विजिट करते हैं और कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स को प्लेस करना चाहते हैं। जैसे कि वेस्ट में कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेट करके पब्लिक रिलेशन और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को साथ में ले जाने का, उस तरफ हम भी अब ध्यान दे रहे हैं। पीआर और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में एडमिशन के लिए किसी भी विषय से ग्रेजुएट होना जरूरी है। एक पीआर या कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर के लिए उनका कुछ चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, पोलाइटनेस, तुरंत डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और पेशेंस। कुछ और बातें जिनका ध्यान रखने की जरूरत है वो है, आप जब पब्लिक फील्ड में आते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में आपको कम्युनिकेशन करना होता है, तो नेचुरली आपके भीतर से झिझक हट जानी चाहिए कि हम जो है, हम अपनी बात को कितने कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने रख सकते हैं, कितनी सच्चाई के साथ रख सकते हैं। सबसे बड़ी जरूरत है दूसरों का विश्वास जीतना। अगर आप दूसरों का विश्वास जीत सकते हैं, वो उसके लिए सबसे जरूरी कि आपके भीतर अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी नॉलेज होनी चाहिए, अपने स्किल्स होने चाहिए और अपनी बात की तह तक आप खुद पहुंचे हो, तब आप दूसरों को इस प्लेटफॉर्म तक लेकर जा सकते हैं। आजकल हर सेक्टर में पीआरओज और कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर को एम्प्लॉय किया जाता है। इन्हें टू वे कम्युनिकेटर भी कहा जाता है। इनकी नियुक्ति से पहले यही काम न्यूज़पेपर, मैगजीन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए किया जाता था। आज नेता हो या अभिनेता, मॉडल हो या कलाकार, सभी जनता के बीच खुद को लोकप्रिय बनाने के लिए पीआरओ की मदद लेते हैं। पब्लिक रिलेशन हो या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हो, इनकी सबसे ज्यादा जरूरत या तो अपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग के वक्त होती है, या फिर सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्राइसिस कम्युनिकेशन के टाइम, जब कंपनी के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर या फिर किसी मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट के ऊपर कोई मुद्दा ऐसा आ जाता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो उनके ऊपर, किसी इन्वेस्टर ने उनके ऊपर केस कर दिया हो, एम्प्लॉय ने केस कर दिया हो,
उन हालात में अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए या अपने इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने के लिए, अपने शेयर होल्डर्स तक पहुंचाने के लिए क्राइसिस कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक पीआरओ हो या फिर सीसीओ यानी कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ऑफिसर, दोनों के लिए क्राइसिस कम्युनिकेशन में माहिर होना बहुत जरूरी है। पता नहीं कब आपको ऐसे हालात से डील करना पड़े। कॉर्पोरेट और पब्लिक सेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, टूरिस्ट एजेंसी, होटल, बैंक, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म आदि में जॉब के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, अपना व्यवसाय भी शुरू किया जा सकता है। हकीकत यह है कि आज हर क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ चुका है। ऐसे में पीआर और कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर की जरूरत सभी को हो रही है। यही स्थिति पीआरओ की मांग को बढ़ाने के लिए काफी है। आज चाहे वो मिनिस्ट्री हो, एनजीओ हो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए, तो मंत्रालय हो, उन सबको पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जरूरत है। पीआरओ के बिना आपका काम नहीं चलता है। और पीआरओ को कहते हैं कि वो अपने आप में एक रिपोर्टर है। रिपोर्टर इन द सेंस वो मास मीडियम के रिपोर्टर से कॉन्टेक्ट करके कंपनी के लिए या फिर मिनिस्ट्री के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिपोर्ट्स इकट्ठी करता है और उनको फीडबैक देता है। इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी पीआरओ की जरूरत होती है, मंत्रालय के लिए भी जरूरत होती है, कोई एनजीओ हो, कोई हॉस्पिटल हो, किसी भी जगह पीआरओ आज हर कंपनी और हर ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अहम जरूरत बनी है। देश के कई संस्थानों में पब्लिक रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, सेंटर फॉर इमेज मैनेजमेंट स्टडीज नोएडा, भारतीय विद्या भवन मुंबई, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन पुणे। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपके साथ मिलकर सैर की और एक्सप्लोर किया इस कैंपस को जिसका नाम है ISBMM यानी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया। न केवल एक बेहतरीन करियर ऑप्शन के तौर पर आप यहाँ पर के कराए जाने वाले कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं, जिनमें पीआर हुआ, एडवर्टाइजिंग हुआ, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हुआ या मीडिया के दूसरे फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज हैं, उनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ की जो बिंदास कैंपस लाइफ है वो भी आपको बहुत एंटरटेन करने वाली है। तो बस आज के शो में इतना ही। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ना चाहें, हमारे शो पर आप अपना कोई फीडबैक देना चाहें, अपना कोई सुझाव देना चाहें, तो आप हमसे SMS के थ्रू या फिर मेल्स के थ्रू यानी ईमेल्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज भेजने के लिए अपने फोन के राइट मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए MCC, भेज दीजिए, फिर लिखिए अपना नाम, फिर स्पेस देकर लिखिए अपना एड्रेस और अपने शहर का नाम और हमें भेज सकते हैं 5353666। ईमेल अगर आप भेजना चाहें तो ईमेल भेज सकते हैं mcc@t7news.com पर। आज के शो में इतना ही। अगले हफ्ते आपको ऐसे ही एक और नए कैंपस में लेकर चलेंगे, उसे एक्सप्लोर करेंगे साथ मिलकर। टिल देन आप यूं हंसते मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए T7 न्यूज और मुझे इजाजत दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।